प्लीज गलत मत समझिएगा, इसे दहेज मत समझिएगा। मैं तो इतना खुददार हूं कि कभी नहीं मांगूंगा, पर आपका इतना प्यार मैं जानता हूं कि अगर आपने कुछ नहीं दिया तो ये बात आपको मन ही मन खा जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि बिजनेस के लिए हमारे काम आए। पापा ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना कुसुम के लिए कर रहा हूँ, ताकि हम साथ रह सकें। जितनी जल्दी बिजनेस एस्टेब्लिश होगा उतनी जल्दी मैं आपकी बेटी जो सुख सुविधा में पली बड़ी है ना, मैं भी उसे वही देना चाहता हूँ। नहीं तो यूएस में मुश्किल होगा उसे। आ गया ना सच बाहर। दीदी का बहाना बना के अपना मतलब निकालना चाह रहा है ये ऋषि, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखो बेटा, मैं ये समझ सकता हूँ, पर ये सब इतना अचानक कैसे कैसे? पापा ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, कुसुम के लिए कह रहा हूँ। बाकी आपको जो ठीक लगे। ठीक है बेटा, तुम अभी अपने घर जाओ, वहां भी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। शादी की तैयारियां करनी होगी। हम इस बारे में सबसे सलाह मशवरा करके बताएंगे। और वैसे भी शादी कल की तो है ना? मुझे लगा था पैसों का मामला है, फैसला बुड्ढा खुद लेगा, पर इसको इसमें भी सबसे सलाह करनी है। इससे तो अच्छा होता होने वाली सास से कहा होता, उसने अब तक सबकी बोलती बंद करा के चेक भी लिखवा दिया होता। उसे पता है कि मैं कितना बड़ा एहसान कर रहा हूं उनकी बेटी से शादी करके, पर ये सयूरी और इसका पति पता नहीं क्या सोचते हैं खुद को, हर काम में टांग अड़ाते हैं। इनसे पूछा बुड्ढे ने तो ये तो मना ही करेंगे ना। धनराज रुक जा। ऋषि बेटा। जी काकी माँ। धनराज, तुम्हें किससे सलाह लेने की जरूरत है? जमाई बाबू ठीक ही कह रहे हैं। अरे दे दो ना पैसे। अब आपकी बात सही है मौसी जी, पर वो बार क्या है, हर माँ बाप अपनी बेटी को शादी में कुछ ना कुछ तो देते ही है ना। अरे दहेज के रूप में ना सही, लेकिन प्यार मोहब्बत से व्यवहार के लिए। अब जमाई बाबू ये पैसे अच्छी जगह लगाना चाहते। अरे इनका कारोबार अच्छा चल गया, बड़े आदमी बन गए, तो जितने चाहे उतने जेवर बनवा देंगे कुसुम को, है ना जवाई बाबू? जी काकी माँ। नहीं मौसी जी, वो आपकी बात सही है, लेकिन मुझे फिर भी बहस मत कर। देख सरोज बहू यहाँ होती ना, वो भी यही चाहती, वो भी अपनी बेटी को प्यार से कुछ देना चाहती ना। अब बेटी का पैसा है, जवाई को दे रहे हो, एक ही घर में तो जा रहा है ना। अरे ऋषि बेटा बिल्कुल चिंता ना करो। अरे हम वादा करते हैं आपको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जितने भी पैसों की जरूरत है ना, आपको मिल जाएंगे, है ना धनराज? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको क्या हुआ? ये मेरे फेवर में कैसे बोल रही है? हमें इन्हें पैसे दे देने चाहिए। वो क्या है ना, दीदी यूएसए जाएं, वहां पे उनका कंफर्टेबल रहना, उनका खुश रहना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप इन्हें पैसे दे दीजिए। पर चेक कुसुम दी के नाम पर होगा। अब ऋषि जी, उसमें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना? I mean, जो उनका है वो आपका है, जो आपका है वो उनका है। I mean, शादी के बाद तो ऐसा ही हो जाता है ना। और हाँ, बिजनेस भी आप कुसुम दी के नाम पर ही रखिएगा, क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी है। बहुत लकी है कुसुम दी। वो क्या है ना, जैसे कि घर में जब भी हम कुछ बड़ा लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी, तो हम घर की लक्ष्मी के नाम पर लेते हैं। इसलिए आपको भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। आप जो कुछ भी ले सब उनके नाम पर होना चाहिए, और फिर देखिएगा कैसी दुगनी चौगनी तरक्की करेंगे अपने बिजनेस में। बोलिए, ऐसे ही करेंगे ना आप? ये बात तो है भाई। अरे कुसुम के आने के बाद ही धनराज का एकदम भाग्योदय हुआ था। अब लक्ष्मी इस घर से उस घर में जा रही है। आपकी भी किस्मत जरूर खुल जाएगी। देखना कारोबार रात दिन एकदम बढ़ता ही रहेगा। अरे हमारे इन्होंने भी दुकान हमारे नाम पर कर रखी है, तभी तो देखो इतना बढ़ रहा है धंधा। हाँ देखिए ना ऋषि जी,
जो आपने मांगा फाइनली आपको मिल रहा है। पर एक बात का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा कि जो भी बंगला, गाड़ी, बिजनेस, सब कुछ हमारी प्यारी कुसुम दी के नाम पर होगा। ओके, आजा धनराज, हम बाकी की तैयारियां देख लेते हैं। बचपन से कहा करती थी कि शादी करके बाहर जाऊंगी अब्रॉड, यहाँ नहीं रहना है इसे। हाँ, अब देखो कृष्णा जी ने सुनी ली इसकी। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा लड़का मिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे की पढ़ाई के लिए वो मान गया है। हाँ, बड़ी नसीब वाली है तू। शादी भले जल्दी हो रही है, पर तेरे बाप भाई कोई कसम नहीं छोड़ेंगे। देख कितनी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। कुसुम, शादी का दिन बहुत स्पेशल होता है बेटा, और बहुत यादगार होता है। कृष्णा जी करे तुम्हारा कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। कुसुम दी, ऑल द बेस्ट। मैं कृष्णा जी से प्रे करूंगी कि आपकी आने वाली लाइफ बहुत हैप्पी और आप हमेशा खुश रहो। हमारी अपनी तो पता नहीं, पर अपने भाइयों की जिस खुशी, जिस सेफ्टी के लिए हमने शादी के लिए हाँ कही थी, उसका ध्यान रखना कृष्णा जी। इस आदमी ने जबरदस्ती अपना नाम हमारे हाथ पे ही नहीं, हमारी किस्मत की लकीरों पे भी लिखवा लिया है, और हमने भी उसी को अपना नसीब समझ के मंजूर भी कर लिया है। जबकि मन में कहीं एक छोटी सी उम्मीद अब भी बाकी है कि शायद हमारे भाई और सयूरी भाभी हमें इससे बचा ले। कान्हा और सयू की बातें सुन के पता नहीं क्यों दिल में ये आस जग रही है कि शायद कोई रास्ता निकल आए। क्या हुआ ऋषि जी? सर फट रहा है, सर दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रहा है बहुत। कहीं मेरी वजह से तो नहीं? पता नहीं क्यों आजकल ऐसा लगने लगा है कि आपके सर दर्द की वजह बन गई हूं मैं। अरे कुछ बोल ही नहीं रहे आप तो। कहीं गले में दर्द हो रहा है? कहीं तो दबा दो ऋषि जी। ये काम सीधे रास्ते से नहीं होगा नकुल। अब हमें कुछ उल्टा ही करना पड़ेगा। क्या हुआ? आप तो ऑलरेडी हार मानते हुए लग रहे हैं। बल्कि मैं तो अभी तक एक अकेली खिलाड़ी थी आपके सामने। मैं तो सिर्फ ये सोच के खुश हो रही हूँ कि तब क्या होगा जब असली हीरोज की एंट्री होगी। कान्हा और नकुल इतनी जल्दी भूल गए। आई मीन कम ऑन ऋषि जी, विलेन होके हीरोज को कैसे नहीं पहचानते आप? कोई बात नहीं, जान जाएंगे। और जब दो हाथ पड़ेंगे उनके जोर से तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वो बस आते ही होंगे। आप चाहे तो रुक के इंतजार कर सकते हैं, बस थोड़ी देर की बात है, क्योंकि उसके बाद आपका टाइम ओवर। भागने की कोशिश भी मत कीजिए, बहुत घूंघट निकाल लिया आपने, बस हो गया। जल्दी से हमें सच बता दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। देखिए, हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है और हम हमारी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए प्लीज आराम से सीधे तरीके से हमें बता दीजिए सब कुछ। देखिए, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते, नहीं आपको कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम तो आपसे मदद मांगने आए, क्योंकि हमारी बहन की लाइफ स्टेक पर है। इसीलिए प्लीज प्लीज हमें सच बताइए, क्योंकि हमारी बहन की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आपके झूठ बोलने की वजह हम नहीं जानते, पर सच बोलने के लिए हम आपको वजह बताते हैं।
इस फोटो में जो इंसान आपके साथ है उसके साथ हमारी दीदी की शादी तय हुई है। तो अब इसके साथ आपका क्या रिश्ता है, प्लीज हमें बता दीजिए। हम आपके जवाब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सच सुने बिना ना हम यहां से जाएंगे और ना ही आपको जाने देंगे। तो इस घर के कभी ना होने वाले दामाद जी, इससे पहले कि नकुल और कान्हा आए और धक्के मार के आपको यहाँ से निकालें, निकल जाइए। दी क्या हुआ राशु? अब नहीं, कुछ नहीं। मैं कह रही थी कि आप जल्दी से अंदर चलो, दादी मौसी शगुन के लिए सामान ढूंढ रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। शगुन का सामान ढूंढ के क्या करेंगे जब कल शादी ही नहीं होनी है? हाँ, कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, चल तू। ठीक है, चल। आज तो तू बच गई सयूरी चौधरी, लेकिन ये जो तू और तेरा पति मिस्टर एंड मिसेस जासूस बने घूम रहे हो ना, मैं तुम दोनों का ऐसा हाल करूंगा कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाएगी। बस एक बार मेरी शादी हो जाने तो तुम्हारी बहन से। सयूरी और कान्हा तो समझने से रही, कुसुम को ही अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए प्लीज सच बता दीजिए। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। नकुल, पुलिस को कॉल कर, वही सच उगलवाएंगे इनसे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज कॉल मत करिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ, पर आप लोग मेरी बात का यकीन करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए सब सबूत के साथ बताना पड़ेगा। वो फोटो वो तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास और भी पिक्चर्स हैं, अंदर कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हारे भाई भाभी नहीं चाहते कि तुम खुश रहो, हमारी शादी तोड़वाने में लगे हैं दोनों। ये जासूस जासूस खेलने का शौक बचपन से है क्या उन्हें, या नया नया चढ़ा है? शादी का घर है, ये नहीं कि ढोलक बजाकर बन्ना बन्नी का शगुन करे, रस्में करे। क्या कर रहे हैं वो? जासूसी। उन्हें नहीं पता कि अगर मैं अपने पे आ गया ना तो मैं क्या करूंगा। जानते नहीं है ना मुझे, पर तुम तो जानती हो ना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? गोली मार दूं? मार दूं? तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें थोड़ी गोली मार रही, तुमसे तो शादी होने वाली है, तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हो। गोली तो तुम्हारे भाई को मारेंगे, ऐसे ही माथे पे रख के, और तुम्हारी उस सत्यवान भाभी को, और तुम्हारा छोटा भाई नकुल, उसको मैं गोली नहीं मारूंगा। छोटा है ना, उसके तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत करना। हाँ? और कोई हमारी शादी तोड़वाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो लोग भी कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आप ही से शादी करेंगे। कोई कुछ भी बोले, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, हम किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। पक्का? हाँ, आप ही हमारे पति बनेंगे। अगर वो कोई झूठ मूठ का सबूत ले आए तो? हम
किसी की भी बात पे यकीन नहीं करेंगे। हाँ गुड। अगर वो पुलिस को साथ ले आए तो? तुम्हें पता है ना कि अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेगी तो भी मैं छूट जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा उसका अंदाजा है ना तुम्हें? हमने कहा ना आपसे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसी मंडप में आपसे शादी करेंगे। प्लीज हमारे भाइयों को कुछ भी मत करना। ठीक है, फिर कल मिलते हैं उसी मंडप में दूल्हा दुल्हन बनके। बाय। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, वरना वो मार डालेगा मुझे। हम देख कर आते हैं। भाई वो तो इतना डरी हुई क्यों? थोड़ा स्माइल करो। दुल्हन डरती हुई नहीं, शर्माती हुई अच्छी लगती है। चलो स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो वरना गोली मार दूंगा। अच्छे से करो, शादी है हमारी, मनुष्यत मत फैलाओ। करो अच्छे से, बिग स्माइल, स्माइल करो। ये हुई ना बात। अब लग रही हो ना ऋषि की होने वाली दुल्हन। नकली बंदूक है। अरे पगलेट हो गया तुम? अपनी होने वाली दुल्हन को गोली मारूंगा? शादी से पहले भी दूर होना है क्या मुझे? मिलते हैं कल। हमारे नसीब में जो भी है उसे हमें मंजूर करना ही होगा। हमारी आने वाली जिंदगी नर्क से बदतर होने वाली है, ये तो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। हर रोज जीते जी मरना पड़ेगा हमें। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हल्की सी उम्मीद हमारे मन में बढ़ने लगी थी, अब उसे भी हमें खत्म करना होगा, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अभी। मैं किसी को कुछ बता के ऋषि से दुश्मनी नहीं मोल ले सकती। अगर किसी को कुछ पता चल गया तो नहीं, मुझे किसी के पचड़े में नहीं फंसना। चोर पुलिस का खेल खत्म हो गया हो तो बात कर लें।